अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन ऑयल क्यों देती है। मशीन की ऑयल टैंकी का जो टापा होता है उसमें ऑयल क्यों आता है, निडल प्लेट, दंदराल और शटल में ऑयल क्यों जमा हो जाता है। अभी मैं आपको निडल प्लेट बूट पैर खोल के चेक करवाता हूँ कि कितना ज्यादा मशीन से ऑयल आ रहा है। जब मशीन मकदार से ज्यादा ऑयल देने लगती है तो आपका फैब्रिक भी खराब करती है और स्विच भी खराब करती है। तो ये आप देख सकते हैं बूट पैर में कितना ज्यादा ऑयल लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपको निडल प्लेट भी खोल के दिखाता हूँ तो वो भी ऑयल के साथ बिल्कुल फिल है। तो ये बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है। ओवर ऑयल आने की 3 से 4 बड़ी वजूहत होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शटल शाफ्ट से कितनी मकदार में ऑयल आना चाहिए। इसकी मकदार चेक करने के लिए आप व्हाइट पेपर लें और शटल उतार के चेक करें मशीन चला के ऑयल कितना ज्यादा आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसके ज्यादा आने की क्या वजह होती है मैं आपको बताता हूँ कि शाफ्ट की अगली साइड पे एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है, उसको आपने खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रू के अंदर एक फिल्टर होता है जो कि ऑयल की मकदार को कम ज्यादा करने में किरदार अदा करता है। अक्सर ये होता है कि फिल्टर जब खराब हो जाता है तो ऑयल आना बिल्कुल बंद हो जाता है, और अगर फिल्टर बहुत ज्यादा नरम हो तो ये ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा आने लग जाता है। ये वाला जो फिल्टर लगा हुआ है ये स्क्रू में बहुत ज्यादा लूज है, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो ज्यादा मकदार में आ रहा है। वैसे ऑयल की मकदार कंट्रोल करने के लिए बुश के अंदर ऑयल स्क्रू लगा होता है, तो जिससे ऑयल कंट्रोल किया जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लूज करेंगे तो ऑयल की मकदार जो है वो कम होगी, और अगर आप इस स्क्रू को क्लॉकवाइज टाइट करेंगे तो ऑयल की मकदार शटल में ज्यादा हो जाएगी। इस स्क्रू की पॉइंट वाइज सेटिंग होती है जो कि आप इसको लूज टाइट करके ऑयल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ऑयल फिल्टर खराब हो जाए तो इसको कैसे तब्दील किया जाता है। सबसे पहले आपने पुराना फिल्टर जो है वो निकाल लेना है, और इस स्क्रू के अंदर कचरा वगैरह फंसा होता है तो आपने इसको बिल्कुल क्लियर और साफ कर लेना है। उसके बाद लगाना है न्यू फिल्टर। ये बाजार से इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी सिगरेट का फिल्टर लेके को स्क्रू के साइज के मुताबिक काट के थोड़ा सा प्लस रख के आप ऑयल लगा के थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो आपने एहतियात के साथ इसको लगाना है कि ये जितना ज्यादा टाइट जाएगा उतना ज्यादा ही अच्छा काम करेगा, और अगर ये लूज हुआ तो इससे ऑयल की मकदार काफी ज्यादा हो जाएगी और ये निकल के शाफ्ट में भी जा सकता है। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा फिल्टर होना है उसको आपने स्क्रू से 3 से 5 mm रख के आगे से कट कर देना है। कट करने के बाद आपने इसको लगाना है शाफ्ट के अंदर। शाफ्ट के अंदर लगा के आपने स्क्रू को फुल टाइट कर देना है। इससे शटल ऑयल की मकदार कम हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो टापे में एक्स्ट्रा ऑयल आता है जो कि जमा हो जाता है बहुत सारा, उसको आपने कैसे ठीक करना है। अभी मैं आपको मशीन चला के चेक करवाता हूँ कि ऑयल की मकदार कम हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं उसी पेपर पे आपको चेक करवा रहा हूँ। पहले ऑयल की मकदार बहुत ज्यादा थी और अब बहुत माइनर हो गई है। तो यही नॉर्मल मकदार होती है ऑयल की। तो इससे आपका शटर भी जल्दी खराब नहीं होगा और कपड़े पे भी ऑयल नहीं लगेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो टापे में एक्स्ट्रा ऑयल जमा हो जाता है और जो आपके कपड़े को ऑयल लगता है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने मशीन का हेड ऊपर उठा लेना है। उसके बाद आपको ये वाली जो शटल शाफ्ट नजर आ रही है इसको आपने खोल लेना है। इसको खोलने के लिए बैक साइड पे एक कॉलर, एक गेट जिसे हम गरारी भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने कॉलर को खोल लेना है। कॉलर पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, तो ये वाले आपने दोनों लूज करने हैं। लूज करने के बाद आपने गियर खोल लेना है। तो ये गरारी के 2 स्क्रू लगे होते हैं। आपने सेकंड वाला स्क्रू जो है वो पहले खोलना है और फर्स्ट वाला बाद में, क्योंकि फर्स्ट वाला कट पे होता है तो वो मुश्किल से खुलता है। तो अभी ये शाफ्ट जो है वो जाम हुई पड़ी है, बिल्कुल स्टक हुई है। तो आपने इसको निकालने के लिए ये कॉलर का स्क्रू दूसरी साइड पे टाइट करके हल्की सी चोट लगाएंगे, जिससे शाफ्ट जो है वो बाहर आ जाएगी। तो अभी मैं आपको फिटिंग के दौरान बताऊंगा कि इसको आपने कैसे ठीक करके फिट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शाफ्ट में ऑयल काम कैसे करता है। ये आप देख सकते हैं शाफ्ट के अंदर एक छोटा सा सुराख है जिससे ऑयल जो है वो शटल तक जाता है, और जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो वापस टैंकी में चला जाता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो पंप में से एक सिल्वर का पाइप आता है जो कि बुश की एक साइड पे लगता है, और वो ऑयल जो है वो बुश के अंदर जाता है। बुश में से एक सुराख होता है जो कि शाफ्ट के अंदर तेल सप्लाई करता है जो कि शटल में आता है। और बुश का ये वाला जो मेन होल होता है इसके नीचे वाली साइड पे टक्कर पे एक सुराख होता है, जिसकी वजह से ओवर ऑयल जो है वो वापस टैंकी में जाता है। अगर ये सुराख कचरा वगैरह फंसने से ब्लॉक हो जाए तो जो ओवर ऑयल होता है वो नीचे टापे में गिरता रहता है, वापस टैंकी में नहीं जाता। और आपने ये वाला जो सुराख है वो बिल्कुल क्लियर कर लेना है ताकि ऑयल जो है वो टापे में ना गिरे बल्कि टैंकी में जाए। तो इसको साफ करने के लिए ये वाला जो ऑयल स्क्रू है ये आप खोल लें। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे साफ करना है और ये कैसे काम करता है। मैं चेक करवाता हूँ कि इस सुराख में कितना ज्यादा कचरा फंसा हुआ है जिसकी वजह से ऑयल
पीछे टैंकी में जाने की बजाय नीचे टापे में गिर रहा है। तो ये देखें बहुत ज्यादा कचरा है, आपने इसको बिल्कुल साफ कर लेना है। और अगर आप ये बुश साफ नहीं करते तो इसकी वजह से आपका टापा गंदा रहता है। बार बार आप टापे से ऑयल निकाल के टैंकी में डालते हैं और ऑयल जाया भी होता है। उसके बाद टापे से गिर के नीचे जमीन पे भी, पैडल पे भी गिरता है और आपके पाँव भी गंदे होते हैं। तो इसको बिल्कुल क्लियर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि शाफ्ट को कैसे फिट करना है। तो शाफ्ट जो थी वो जाम थी, तो उसमें बहुत ज्यादा जंक वगैरह लगा हुआ था। तो अब हम इसको बिल्कुल क्लियर करके रेगमार से बिल्कुल साफ कर लेंगे। उसके बाद आपने एक साफ कपड़े से इसको बिल्कुल साफ कर लेना है। फिर आपने इसको ऑयल लगा के फिट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको फिट कैसे करना है। अगर आप इसको गलत तरीके से फिट कर लेते हैं तो मशीन आपकी सुइयां तोड़ने लग जाती है, टाप करती है और धागा तोड़ती है और मशीन की गियर भी खुल जाते होते हैं। तो आपने इसको जब फिट करना है, अब आपने शाफ्ट को ऑयल लगा के इसकी अच्छे तरीके से फिटिंग करनी है। और फिटिंग करते हुए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि शाफ्ट में प्ले नहीं होनी चाहिए, इसकी अच्छे तरीके से फिटिंग होनी चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से फिटिंग नहीं करते तो मशीन आपकी सुइयां तोड़ती है, टाप करती है और सम टाइम तो ऐसा होता है कि मशीन चलते चलते टाइमिंग आउट कर देती होती है, क्योंकि ये वाली जो गरारी है वो कट पे नहीं टाइट होती और गरारी जो है वो शाफ्ट को घुमा देती है और टाइमिंग शटल की आउट हो जाती है। इसलिए आपने शाफ्ट का जो कट होता है उसके ऊपर आपने गियर का पहला स्क्रू जो होता है, जिस तरफ को मशीन का राउंड हो, गियर वाला पहला स्क्रू जो होता है वो कट पे रख के आपने टाइट कर देना है। और एक स्क्रू आपने फुल टाइट नहीं करना, दोनों जो स्क्रू होते हैं वो नॉर्मल टाइट करने और मशीन को आपने राउंड देना। साथ साथ राउंड देने के बाद आपने दोनों स्क्रू फुल टाइट कर लेने। टाइट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि शाफ्ट की प्ले कैसे निकाली जाती है और आपने इस कॉलर को कैसे फिट करना है। तो कॉलर की जो राइट साइड होती है वो आपने बॉडी के साथ लगा लेनी है और उसके बाद शाफ्ट के अंदर जो प्ले है वो खत्म करने के बाद आपने स्क्रू को टाइट कर देना है। तो आपने साथ साथ मशीन का राउंड दे के देखना है कि मशीन का राउंड टाइट तो नहीं हुआ और शाफ्ट में प्ले तो नहीं है। अगर शाफ्ट में प्ले नहीं है तो मशीन का राउंड बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल ओके कर देना है और ओके करने के बाद ये स्क्रू जो है लगा देना है। इससे आपका ऑयल जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और आगे टापे में नहीं जाएगा। और अब मैं आपको तीसरी बड़ी वजह बताता हूँ आगे टापे में ऑयल जाने की, क्योंकि टैंकी के ऊपर अगर जैन नहीं लगा होता तो उस वजह से भी टैंकी का जो ऑयल होता है वो टापे में जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए टैंकी को जैन लगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत सस्ती सी आइटम होती है, बाजार से आम मिल जाती है। तो इस पे एक पेपर लगा होता है जो कि सोल्यूशन टाइप होता है। तो इसकी सोल्यूशन जो है वो बहुत कमजोर होती है, इसलिए आप इसको एल्फी के साथ लगाएं, क्योंकि ये बना के लगाना पड़ता है। साथ साथ आपने एल्फी लगाई जानी है और साथ साथ आपने इसको फोल्ड करके लगाई जाना है। आपने कोशिश करनी है कि जैन का कोई भी हिस्सा लूज ना रहे। इसको अच्छे तरीके से फिटिंग करनी है, अच्छे तरीके से टैंकी पे पूरा बैठाना है ताकि जैन अपनी जगह से ना हिले। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप इस जैन को लगा लेते हैं तो आपकी मशीन जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद जैन जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और मशीन अपनी पोजीशन में आ जाती है। एक मसला जो है वो गज में से भी ऑयल आता होता है। तो गज वाली वीडियो रिसेंटली बना के अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। उस वजह से आप ऑयल बंद कर लें तो आपकी मशीन जो है वो 100% ऑयल की वजह से बिल्कुल ओके हो जाएगी, क्योंकि ऑयल की सेटिंग मुकम्मल, पाइप की वायरिंग और कैसे ऑयल वापसी जाता है और कैसे आता है सब कुछ बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।